हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो टुडे जो ये मेरा वीडियो है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम न्यूज़ अराउंड द कॉर्नर। ईरान यूएस वॉर 2026, व्हाई हैज पाकिस्तान ऑफर्ड मेडिएशन एंड व्हाट डज इट आउट ऑफ दिस, राइट। तो ये काफ़ी छाया हुआ है न्यूज़पेपर्स में, हर जगह। तो जोक ऑफ द ईयर, इंडिया टुडे बोलता है कि जोक ऑफ द ईयर शहबाज शरीफ्स मेडिएशन आफ्टर ऑफर एंड ट्रम्प्स रिट्वीट, राइट। और द हिंदू लिखता है कि द ट्रम्प्स यूज ऑफ पाकिस्तान एज पॉसिबल मेडिएटर विद ईरान स्पार्क्स मेमोरीज ऑफ निक्सन्स चाइना टॉक्स एंड बांग्लादेश लिबरेशन। तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ये थोड़ा इसको समझने का बड़ा ही थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ मेरे पॉइंट हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी पाकिस्तान इस पूरे वॉर में इनडायरेक्टली फंस चुका है। वो ऐसे फंस चुका है कि उसका सऊदी अरब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है ना, रिगार्डिंग डिफेंस एग्रीमेंट। और वो ईरान के का पड़ोसी है। और ईरान जिस तरीके से इस रीजन में जो बॉम्बिंग कर रहा है या जो मिसाइल दाग रहा है, पाकिस्तान को पता है कि अगर वो सऊदी के साथ जाता है, इस एग्रीमेंट का पालन करता है, तो ईरान से वो दुश्मनी लेगा, डायरेक्ट दुश्मनी। तो फिर ईरान उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी बॉम्बिंग कर सकता है। तो एक ये पॉसिबल कारण हो सकता है। और इसके कई मतलब ये जस्टिफाइड भी है और इस वॉर के टाइम पे। बिकॉज आप ये समझिए कि एक्चुअली पाकिस्तान टाइम बाई कर रहा है इसमें, इस पूरी सिचुएशन में टाइम बाई कर रहा है, जिससे कि ज़्यादा चीज़ें बढ़े ना। वो ईरान के साथ हो सकता है कि वो बात कर रहा हो कि चलो बात करते हैं कि उसे युद्ध में ना कूदना पड़े थ्रू सऊदी अरब के साथ, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक हालत बहुत सही नहीं है और वो भी स्टेबलाइज होना चाहता है। और यूएस का भी उसके ऊपर प्रेशर है। और हो सकता है कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर यूएस से भी छुटकारा चाह रहे हो, लेकिन इस टाइम पे यूएस से छुटकारा पाना भी आसान नहीं है। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि अगर युद्ध ना हो तो एटलीस्ट वो सोचे कि चलो यार हम तो बच गए, है ना। तो ही इज थिंकिंग इन दैट वे, राइट। तो बहुत सारे जो क्योंकि पास्ट में भी अमेरिका ऐसा यूज कर चुका है। लाइक ये वाली जो न्यूज है, ट्रम्प्स यूज ऑफ पाकिस्तान एज पॉसिबल मेडिएटर विद ईरान स्पार्क्स मेमोरीज ऑफ निक्सन चाइना टॉक्स एंड बांग्लादेश लिबरेशन, राइट। तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पर ये जो इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि Pakistan, which maintains direct contact with the US and Iran at a time when such channels are frozen for most other countries, would also benefit directly from an end to the war, right? तो ये तो पता नहीं वो फाइनली होगा क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है डोनाल्ड ट्रम्प के मैसेजेस और जो वो बात कर रहे हैं। और इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है अभी भी लगातार, जो न्यूज़ चैनल्स पर जो आ रहा है उसके तहत अभी भी बॉम्बिंग हो रही है। तो बहुत मुश्किल है, अगले कुछ दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो इधर उधर की चीज़ें ना सोची जाएं, सो पैनिक ना हुआ जाए, यही एक बेटर तरीका है। और फ्यूचर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जो भी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। थैंक यू।